फील्ड मार्शल का ओहदा है क्या, ये किसको दिया जाता है और क्यों दिया जाता है? तो सबसे पहले तो ये एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है। अमेरिकी फ़ौज में इस कॉन्सेप्ट की बहुत सारी नज़ीरें नहीं मिली, तो ये ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है। और ये अमूमी तौर पर ऐसे जनरल्स को दिया जाता है जिन्होंने बहुत ही बहादुरी के साथ कोई बहुत ही तगड़ी जंग लड़ी हो, बहुत ही अहम जंग हो, तगड़ी जंग हो, और उसमें से रिज़ल्ट ऐसा निकला हो कि उसने डिसाइसिव डिस्कोर्स ही चेंज कर दिया हो, खित्ते का, रीजन का, मुल्कों का। कोई छोटी मोटी झड़प नहीं कि आपने किसी एक गांव पे कब्जा कर लिया या किसी एक इलाके पे कब्जा कर लिया, नहीं। मसलन जैसे 1971 में पाकिस्तान दो टुकड़े हो गया, ये एक पूरे का पूरा खित्ता ही बदल गया। तो हिंदुस्तान ने उस वक्त अपने आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बनाया। हमारे यहाँ 4 से 6 दिन का या 2 से 4 दिन का ये कॉन्फ्लिक्ट था, और जिसमें बाकायदा जंग डिक्लेयर नहीं हुई। जी हाँ, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर नहीं हुई, इमरजेंसी नहीं लगी। मुल्क में बैंक खुलते रहे, स्कूल खुलते रहे, लोग अपने सारे काम बाकायदगी से करते रहे। हम जंग की हालत में नहीं थे। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, बिल्कुल। उन्होंने हम पर रॉकेट दागे, हमने अपने रॉकेट उन पर दागे। तो ये एक टेक्नोलॉजी की जंग थी जो दूर दूर से लड़ी गई। इसमें जनरल साहब को तो मेरा ख्याल पसीना भी नहीं आया, वो एयर कंडीशन से बाहर भी नहीं निकले, सवाए जंग ख़त्म होने के बाद जब वो पसरूर पहुंचे और टैंक के ऊपर चढ़कर उन्होंने नारे लगाए। उस दिन ज़रा को गर्मी लगी होगी थोड़ी बहुत टैंक पर चढ़ने की, लेकिन उसके अलावा जंग के दिनों में वो अपने एयर कंडीशन कमरे से रावलपिंडी और इस्लामाबाद से नहीं निकले। उन्होंने किसी जगह का कोई ऐसा दौरा भी नहीं किया जहां पर कोई जंग लगी हुई थी। चलो, होता है भारत में दो फील्ड मार्शल हुए, एक सैम मानेकशॉ, और ये यानी बहुत पुराने फौजी थे। इन्होंने जनाब 48 की, 71 की, 65 की सारी जंगें लड़ी हुई थी। बल्कि ये 1971 की जंग में जब पाकिस्तान को शिकस्त हुई थी, उसमें ये भारतीय फौज का आर्मी चीफ था, और जो 90,000 पाकिस्तानी मिलिट्री कैदी बने थे वो इसके दौर में बने थे। तो ये जो सैम मानेकशॉ है, इसको इसलिए बाद में 1 जनवरी 1973 को इसे फील्ड मार्शल बनाया गया, और फिर ये मरते दम तक फौजी रहा। और यहाँ पर उनको जो असल चीज़ हासिल हुई है वो ये कि अब वो कभी रिटायर्ड नहीं होंगे। ताहयात है ये ऑनरी, लेकिन वो रिटायर्ड नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है कि उनका जो आर्मी चीफ से आपने सुप्रीम कोर्ट से फैसला करवाया था कि इस उम्र तक आप रह सकते हैं, उसके बाद इस उम्र के बाद आप रिटायर्ड हो जाएंगे, तो अब वो ख़त्म हो गया। अब जब तक वो चाहेंगे वो आर्मी चीफ भी इसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। ये इसके अंदर असल में दुकानदारी ये है, अंदर से जो चीज़ निकाली गई है। चलिए, मैं इस चीज को बिल्कुल पसंद नहीं करती कि इस तरह का कोई ओहदा जो है वो किसी को भी दिया जाए कि जी आपने कौन सा बहुत कहा जा रहा है कि जी भारत के साथ हमारी जंग हुई और उस जंग को इन्होंने जीत लिया। ये ओहदा शायद उस वक्त मिलना चाहिए था, या अगर देना ही था जरूरी, कि अगर ये बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसको कंट्रोल करते। बलूचिस्तान में जो बीएलए के अटैक चल रहे हैं, बलूचिस्तान में मुसलसल जानते हैं सबके बहुत हंगामा है, अगर उसे कंट्रोल किया जाता, अगर टीटीपी को कंट्रोल कर लिया जाता, जो कि तकरीबन रोज ही केपीके जहां के आप हैं वहां पर अटैक कर रहा है, अगर टीटीपी कंट्रोल हो जाता, पाकिस्तान में जो बाकी टेररिज्म और कई हम देख रहे हैं चीजें जो चल रही हैं वो कंट्रोल होती, तो शायद कुछ समझ में भी आता। लेकिन एक ऐसी जंग या एक ऐसी लड़ाई जिसमें भारत ने पहले ही कह दिया था कि अगर पाकिस्तान ने कोई रिएक्शन ना किया तो हम आगे अटैक नहीं करेंगे। टेरर कैंप्स को उड़ाने के लिए आए थे, टेरर कैंप्स को ही उनके हिसाब से उन्होंने टारगेट किया। और उसके बाद अब इस वक्त पहले तो 4 दिन वाह प्रोडक्शन बने रहे, जो कि हमने अपने शोज में भी जिक्र किया, और आज आखिरकार उनको एक ओहदा और दे दिया गया है। जब भी कोई फौज के अंदर होता है तो आप उसको सिविल कोर्ट के अंदर ट्रायल नहीं कर सकते, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। इस पे मैं कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूं कि आप उस बंदे को कभी भी सिविल कोर्ट में कहीं पे आम अदालतों में ट्रायल नहीं कर सके या नहीं कर सकते। जो सर्विंग फौजी ऑफिसर हो वो फिर फौजी अदालतों में या अपना मैकेनिज्म है, वहां जो निज़ाम है उसके अंदर वो जाता है। इन लास्ट 77 ईयर्स में कि इनको फील्ड मार्शल का मिला, ये ओहदा मिला, ये एक एजाजी वो है, ऑनरी। ऐसा नहीं होता कि ये मतलब आर्मी चीफ से ख़त्म हो गए। अयूब खान साहब तो प्रेसिडेंट भी थे पाकिस्तान के और फील्ड मार्शल भी थे, एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं बल्कि वो, और उस वक्त, और 65 की वॉर लड़ी गई, फिर वो खैर ख़त्म हो गया उनका किस्सा भी। लेकिन अभी जिस चीज़ की आप बात कर रही हैं कि जी इस जंग में गो कि बड़ा एक नर्व्स की गेम थी। 22 अप्रैल को जब पहलगाम अटैक हुआ उसके बाद जो सिचुएशन क्रिएट हुई वो बड़ी
मतलब अजीब सी थी। इससे पहले भी इंडिया पाकिस्तान के दरमियान बड़ी टेंस सिचुएशन रही है, इसमें कोई डाउट में मुझे नहीं है। 2019 की बात कर ले, 2008 में जब मुंबई अटैक्स हुए थे, फिर ओडी और पठानकोट, और मुख्तलिफ टाइम में ये सिलसिला चलता आ रहा है। तो बहुत एक प्रेशर आया, और इस दफ़ा भी प्रेशर था पाकिस्तान के ऊपर। और जिस वक्त इंडिया ने 4/7 को रात को एयर स्ट्राइक किया था, तो उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर मजीद भी प्रेशर आया। लेकिन एक तो ये जो कहते हैं कि ये जो एजाज़ दिया जाता है ना, ये बड़ी लंबी जंग कहते हैं कि होती है। तो एक तो खैर ये बहुत लंबी जंग नहीं थी, छोटे-छोटे क्लैशेस हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, इस्तेमाल वेपन्स का बहुत खुल के हुआ, ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल हुआ, और पाकिस्तान की तरफ से जो सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक और क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, उसका इस्तेमाल पाकिस्तान की तरफ से भी किया गया। लेकिन बात इस वक्त आरजू जिस चीज़ की है ना, अनफॉर्चुनेटली फील्ड मार्शल बनाया नहीं बनाया, फील्ड मार्शल हो या ना हो, आर्मी चीफ वैसे ही ऑल एंड ऑल होता है। मतलब उनके पास तीनों फोर्सेस की कमांड एक किस्म की होती है, एयरफोर्स की भी और नेवी की भी। और वैसे भी मतलब एक ताकतवर ओहदा है पाकिस्तान में। अगर वो फील्ड मार्शल ना भी हो तो वो कोई आम आदमी नहीं होता। वो जनरल बाजवा की सूरत में हो, वो जनरल परवेज कियानी की सूरत में हो, जनरल मुशर्रफ की सूरत में हो, रायल शरीफ साहब की सूरत में हो, या किसी और साहब की सूरत में हो, बड़े ताकतवर होते हैं ये। तो फील्ड मार्शल तो खैर वो असल में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है इस वक्त, शहबाज शरीफ साहब, तो वो करते हैं। मतलब देखें, वो हम जो मर्जी कह दें ना, लेकिन उनको बड़ी मोहब्बत है अलग तरह की। ठीक है, हो सकते है बाकी लोग भी करते हों, लेकिन जो शहबाज शरीफ साहब को है, वो किसी और को वो शायद वो मोहब्बत न उसको कोई समझ सकता है और न उस पर कोई पहुंच सकता है। क्योंकि अब ये रिटायर्ड ही नहीं होंगे, तो अब जनरल साहब ही हैं आपकी किस्मत में। अब आप जाने, जनरल साहब जाने और अल्लाह मियाँ जाने, क्योंकि अब इनकी रिटायरमेंट की कॉल, मैं नहीं कह रहा, मैं कभी किसी की ज़िंदगी को ख़त्म करने की दुआ नहीं कर सकता, वो दुश्मन हो दोस्त हो, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ कि अब रिटायरमेंट की कॉल ऊपर से आ सकती है, नीचे नहीं। अच्छा, क्या पाकिस्तान में आप फील्ड मार्शल बन सकते हैं? जिन बहुत ही सीनियर तरीन, तकरीबन आसिम मुनीर साहब इससे पहले जिस ओहदे पर फाइज थे, उस तक मैं जनरल के ओहदे पर फाइज थे, उसी रैंक के जो सीनियर तरीन अफसरान हैं, उनमें एक से ज़्यादा लोगों से मेरी जो बात हुई, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मिलिट्री के अंदर जो रूल्स हैं, उसके अंदर फील्ड मार्शल का कोई ओहदा नहीं है। पहले भी शायद नहीं था। जो अयूब खान साहब थे, उन्होंने भी धक्का ही किया था शायद, लेकिन कम अज़ कम उसके बाद ये अबॉलिश्ड है, कोई ऐसा ओहदा नहीं, इसीलिए किसी को नहीं बनाया गया फील्ड मार्शल जो है पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद तो ये, वरना आपको पता है जनरल बाजवा भी बनना चाहते, वरना ज़ियाउल हक तो ज़रूरी बनते, क्योंकि वो तो डिक्टेटर रहे इतनी देर, 11 साल उन्होंने हुकूमत की। उसके बाद आपको मुशर्रफ साहब भी याद हैं, उसके बाद आपको ये सारा जो प्रोसेस है, इसमें याया भी